इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत फेल होती नजर आ रही है। दोनों के बीच युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन इस बीच हमास ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के फेल होने की घोषणा कर दी है। गाजा को लेकर समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू नहीं होने की जिम्मेदारी प्रवक्ता हाजिम कासिम ने ले ली है। अब आपको इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे कि क्या था युद्ध विराम के दूसरे चरण का मकसद और आखिर इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हमास समूह के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने अल अरबी टीवी को इस सिलसिले में ये बताया है कि समूह के साथ गाजा में दूसरे युद्ध विराम चरण के लिए कोई मौजूदा बातचीत नहीं हुई है। इसी बीच हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने इजराइल को युद्ध की धमकी भी दे दी है। गाजा संघर्ष विराम को लेकर इजराइल और कतर के बीच अगले चरण की वार्ता गुरुवार को शुरू हुई थी। इस बातचीत में अमेरिकी प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी मिस्र की राज्य सूचना सेवा ISI ने दी है। दोनों देशों के बीच समझौते का पहला चरण शनिवार को समाप्त होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू हो गई है। लेकिन हुती ने ऐलान कर दिया है कि अगर गाजा में युद्ध फिर से शुरू हुआ तो हम सैन्य रूप से हस्तक्षेप करेंगे। गाजा और इजराइल में पिछले लंबे समय से युद्ध चल रहा था। युद्ध विराम के पहले चरण की बातचीत की गई। इजराइल और हमास दोनों तरफ से बंदियों और कैदियों की रिहाई की गई। इसी के बाद अब फर्स्ट फेज के खत्म होने के बाद सभी की निगाह दूसरे चरण के युद्ध विराम की बातचीत पर टिकी थी। युद्ध विराम के दूसरे चरण की बातचीत का मकसद गाजा में लड़ाई का समाप्त करना था। साथ ही युद्ध के दौरान जिन लोगों को बंदी बनाया गया था या कैदी बनाया गया था, उन सभी को रिहा किया जाना था। जहां एक तरफ हमास ने इस बात का ऐलान कर दिया कि दूसरे चरण की युद्ध विराम की बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है, तो दूसरी तरफ इस संभावना के बीच इजराइल फिर से गाजा पर अटैक कर सकता है। यमन में ईरान समर्थित हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा में युद्ध फिर से शुरू किया तो हम इजराइल पर हमले शुरू कर देंगे। हुती के नेता ने हाल ही में रमजान को लेकर एक बयान दिया। इस बयान में अल हुती ने फलस्तीनी लोगों का भी जिक्र किया और कहा कि फलस्तीन और प्रतिरोध समूहों, खासकर हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड का समर्थन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। इसी के बाद पूरे 15 महीने के बाद युद्ध विराम की राह नजर आई थी। हमास और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुए थे और धीरे धीरे कैदियों और बंदियों को रिहा किया गया। युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को पूरा हो गया है और इस चरण के खत्म होने के बाद सभी दूसरे चरण की बातचीत को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब दूसरे चरण को लेकर हमास ने अपना रुख साफ कर दिया है। दोनों पक्षों को हफ्तों पहले दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद थी, जिसमें हमास को 7 अक्टूबर 2023 को हमले में बंदी बनाए गए सभी बंधकों को रिहा करना था। फर्स्ट फेज का युद्ध विराम 6 हफ्ते तक चला और ये 1 मार्च को पूरा हो गया। इस दौरान हमास ने सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में सहमत सभी 25 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया। इसी के साथ उसने 4 शवों को भी इजराइल को सौंपा। साथ ही वो 4 और शवों को बुधवार और गुरुवार को सौंपने वाला था। इजरायली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन के मुताबिक हमास के कब्जे में अब भी 59 बंधक हैं, जिनमें से केवल 24 बंधकों के ही जीवित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोहेन का कहना है कि इनकी रिहाई सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमास ने कहा है, शायद यही वजह है कि इजराइल कतर के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन हमास का इस तरीके से बातचीत फेल होने का ऐलान करना वाकई में मुश्किलें खड़ा कर सकता है। हमास ने आधिकारिक तौर पर बातचीत फेल होने की घोषणा कर दी है। अब देखना है कि कतर और मिस्र जैसे देश क्या कोई मध्यस्थता करते हुए आगे युद्ध विराम के रास्ते को आसान बना पाते हैं या फिर एक बार फिर से गाजा जंग की आग में झुलसता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।